नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 171 दिन तक बंद रही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सीमित सेवाएं बुधवार को बहाल कर दी गई हैं। इसके बाद इन लाइनों पर यात्रा करने वाले बेहद खुश हैं। पहले चरण में इन लाइनों पर ट्रेनें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ट्वीट किया, ब्लू और पिंक लाइन की सेवाएं आज बहाल हो गई। दिल्ली मेट्रो, आपको बता दें, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे और व्यवस्थित तरीके से सेवा में उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो ने संचालन के समय में कटौती के साथ सोमवार से येलो लाइन पर सेवा पहले ही बहाल कर दी थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 22 मार्च से ही दिल्ली एनसीआर में मेट्रो सेवा रोक दी गई थी। रैपिड मेट्रो और येलो लाइन पर सोमवार को संयुक्त रूप से करीब 15,500 लोगों ने यात्रा की थी। वहीं मंगलवार को करीब 17,600 लोगों ने सफर किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल करने के लिए हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद डीएमआरसी ने कहा था कि वह 7 से 12 सितंबर के बीच 3 चरणों में सेवाएं बहाल करेगा। आपको बता दें कि ब्लू और पिंक लाइन की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। डीएमआरसी ने 7 से 12 सितंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से सेवाएं शुरू कर दी हैं। ये एक अच्छी खबर है लोगों के, यात्रियों के लिए जो अपने ऑफिस जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि चरणबद्ध तरीके से 7 से 12 सितंबर के बीच सभी सेवाएं को लागू कर दिया जाएगा। मेट्रो में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए ये एक बड़ी और अच्छी खबर है। हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट में बेंगलुरु की सिटी क्राइम ब्रांच ने कन्नड़ फिल्मों की एक और अभिनेत्री संजना गलरानी को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया है। शहर की एक अदालत ने संजना को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि संजना गलरानी इस मामले में गिरफ्तार होने वाली दूसरी अभिनेत्री हैं। 4 दिन पहले पुलिस ने प्रमुख अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को भी गिरफ्तार किया था। वहीं संजना की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे बेंगलुरु स्थित केसी अस्पताल ले गई, जहां उसकी अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की गई। इसके अलावा उसकी कोविड-19 जांच भी की गई है। आपको बता दें कि रागिनी के अलावा पुलिस इस मामले में पार्टी की योजना बनाने वाले वीरेन खन्ना, कथित रूप से ड्रग पहुंचाने वाले लूम पेपर सांबा, साथ ही राहुल टोनसे, प्रशांत रंका और नियाज अहमद को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पुलिस को अब पूर्व मंत्री जीवराज अल्वा के बेटे आदित्य अल्वा की तलाश है, साथ ही जिसे पुलिस ने आरोपित नंबर 6 भी बताया है। पांच महीने से अधिक समय से बंद स्कूल अब चरण तरीके से खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी कर दी है। इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि स्कूलों की चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। साथ ही स्कूल आने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखनी होगी, जहां तहां थूकने पर पाबंदी होगी। और इसके अलावा दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूलों में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फ़ोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रयोगशाला से लेकर कक्षाओं तक के छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी, क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी जारी तनातनी के बीच पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास अहम चोटियों पर भारतीय सेना के नियंत्रण से बौखलाई चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार शाम रजांगला के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक रजांगला के उत्तर में स्थित मुखपरी चोटी और रैकेनला के पास 50-60 चीनी सैनिक बर्छे, भाले और धारदार हथियारों से लैस होकर पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे। वहीं रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों पर कब्जाने की मंशा से आए पीएलए के सैनिकों ने 10 से 15 राउंड हवाई फायरिंग भी की थी। हालांकि इसके बाद भी भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए बिना गोलीबारी किए ही चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया।
आपको बता दें कि भारतीय सेना ने मंगलवार को चीन की इस करतूत की पोल खोलते हुए कहा कि भारत एलएसी पर तनाव और किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं चीन तनाव को बढ़ाने के लिए निरंतर उकसाने की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत मंडी में अपने पैतृक घर से रवाना हो गई हैं। वो चंडीगढ़ से मुंबई के लिए फ्लाइट लेंगी। आपको बता दें कि हिमालय के मंडी में कंगना का पैतृक घर है। बुधवार को कंगना ने ट्वीट कर लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी और ना ही झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। आपको बता दें कि मुंबई जाने से पहले कंगना रनौत का 2 बार कोरोना टेस्ट किया गया। कंगना का कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया पहला सैंपल सही नहीं पाया गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नहीं जांची जा सकी, इसलिए दोबारा उनका ये टेस्ट हुआ। उनकी कोरोना टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही कंगना का मुंबई जाने का रास्ता साफ हो गया। कंगना की चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट 2 बजे मुंबई उतरेगी। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के साथ जारी जुबानी जंग के बीच कंगना पहली बार मुंबई पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि मुंबई पहुंचने से पहले कंगना ने ट्वीट कर कहा कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गए और उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बुधवार सुबह अपने दफ्तर के बाहर की तस्वीरें साझा करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मैं वादा करती हूं कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ नहीं है, चाहे तो सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएंगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में लंबे वक्त से जुबानी जंग चल रही है और इसी बीच शिवसेना के कुछ नेताओं ने कहा था कि कंगना को मुंबई नहीं आना चाहिए, जिसके बाद अब कंगना मुंबई पहुंच रही हैं। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं की आक्रामक बयानबाजी के बाद केंद्र सरकार की ओर से कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे में मुंबई में कंगना के साथ करीब 1 दर्जन सुरक्षाकर्मी भी साथ होंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में मंगलवार को नया मोड़ देखने को मिला है। ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिया की मंगलवार की रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजरी, साथ ही आज सुबह रिया को भैखला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं एनसीबी ने अपने बयान में कहा है कि रिया ने ड्रग्स मंगवाने के पैसे दिए, लेकिन ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली। उधर सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड सेलेब्स रिया के सपोर्ट में आए हैं। वे रिया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। रिया और बाकियों की गवाही के बाद अब एनसीबी 25 बॉलीवुड सेलेब्स पर भी ड्रग्स मामले में शिकंजा कसने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के आईटी सेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार सुबह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर कल तक आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को नहीं हटाया गया, इसका मतलब ये होगा कि पार्टी मुझे बचाना नहीं चाहती है। राज्यसभा सांसद मंगलवार से ही अमित मालवीय के खिलाफ ट्विटर पर मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं, तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते दिनों बीजेपी आईटी सेल की आलोचना की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि बीजेपी की आईटी सेल दुष्ट हो चुकी है। कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वहीं तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने पाया है कि धोखाधड़ी करके 110 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया। वहीं ये सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के प्रमुख सचिव
गगनदीप सिंह बेदी ने कहा है कि अगस्त में नाटकीय रूप से कई लोगों को इस योजना में जोड़ा गया था। वहीं जांच में पाया गया है कि एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन अनुमोदन प्रणाली का उपयोग किया था और कई लाभार्थियों को अवैध रूप से जोड़ा था, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी में सरकारी अधिकारी शामिल थे, जो नए लाभार्थियों में जुड़ने वाले दलालों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करते थे और उन्हें 2000 रुपये देते थे। कोरोना वैक्सीन की दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की उम्मीद लगाए बैठे लोग के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अब रोक दिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में वैक्सीन लेने वाले एक वॉलंटियर पर कोरोना वैक्सीन का गंभीर रिएक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया। एस्ट्राजेनेका के एक प्रवक्ता ने बताया है कि स्टैंडर्ड रिव्यू प्रोसेस ने सेफ्टी डेटा रिव्यू की अनुमति के लिए वैक्सीनेशन को रोका है। हालांकि वैक्सीन से तबीयत बिगड़ने के बाद वॉलंटियर के रिकवर होने की उम्मीद है। कोरोना वैक्सीन के इस साइड इफेक्ट की वजह से एस्ट्राजेनेका के बाकी की वैक्सीन ट्रायल पर भी बुरा असर पड़ेगा। शायद अब दुनिया को कोरोना वैक्सीन के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो कोरोना महामारी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन अब वैक्सीन के लिए ट्रायल रोक दिया गया है, तो अब लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। अब इसी के साथ हमारे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लोकमंच।